देयर इज़ नथिंग टू नो। इस बात का मतलब सब जानने के बाद ही क्यों समझ में आता है। कुछ जानने को नहीं है, ये सबसे बड़ा जानना है। लेकिन ये बात सही है कि वो जो सब कुछ जान बैठा है ना, वो ये कह सकता है कि कुछ जानने को नहीं है। लाइफ इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट। लाइफ के बारे में जानना है अगर आपने, तो ये पल है। अवेयर इस सांस के साथ, अवेयर इस मंजर के साथ, अवेयर इन आवाज़ों के साथ। ख़त्म। क्या जानोगे इसमें से और क्या जानने को है। रियलिटी की रेल्म में अल्टीमेट जानना वो हालत है कि कुछ जानने को नहीं है। एक सेकंड के लिए सोचें कि ज़िंदगी का आप सफ़र कर रहे हैं, ज़िंदगी के सफ़र की मंजिल आ गई है मौत, और आपसे पूछा जाता है कुछ जानने को है। जवाब क्या होगा? कुछ जानने को नहीं है। इस सीधे सफ़र की मैं बात कर रहा हूँ जो आम इंसान एक ज़िंदगी जीता है। वो भी उस वक्त क्या कहेगा कि मैंने किसी साइंस के फार्मूले पे बात करनी है। जानने को कुछ नहीं है, जीने को बहुत कुछ है। आज से 200 साल पहले आप केमिस्ट्री को एक लेवल तक जानते होंगे ना, तो आपको ये शक ज़्यादा था कि केमिस्ट्री जान ली जाएगी। आज 200 साल बाद आप उसको इतना जान चुके हैं तो ये शक फैल गया है कि इसे जाना नहीं जा सकता। देयर इज़ नथिंग टू नो। इस बात का मतलब सब जानने के बाद ही क्यों समझ में आता है, यानी इस बात का एहसास हमारे अंदर जानने के बाद उतरता है, इससे पहले नहीं। इस जुमले के ऊपर एक तफसीली वीडियो बना दीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। ये जुमला तबलीगी जुमला है, यानी लोगों को बताया जा रहा है कि लोगों को कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ जानने को है ही नहीं, या कंक्लूजनरी जुमला है कि जान कर जाना है, कुछ जानने को नहीं। कुछ जानने को नहीं है, ये सबसे बड़ा जानना है। लेकिन ये बात सही है कि वो जो सब कुछ जान बैठा है ना, वो ये कह सकता है कि कुछ जानने को नहीं है। जैसे सुकरात के बारे में कहते हैं, आई ओनली नो दैट आई डोंट नो। कुछ जानने को नहीं है इस सेंस में कहना डिग्रेड करने के इरादे से नहीं, हिस्ट्री को तलाक देने के इरादे से नहीं, जिंदगी को समझना क्या है इस इरादे से नहीं। लाइफ इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट। लाइफ के बारे में जानना है अगर आपने, तो ये पल है। अवेयर इस सांस के साथ, अवेयर इस मंजर के साथ, अवेयर इन आवाज़ों के साथ। ख़त्म। क्या जानोगे इसमें से और क्या जानने को है। लेकिन जो आपने तरक्की की है उसके लिए जानना बनता था कि नहीं बनता था? वो जो आपकी साइंटिफिक तरक्की है उसके लिए वो जानना बनता था। उस इल्म को एक शक्ल देना, उसको मेमोराइज करना, उसको आगे फैलाना, उसको सेव करना, वो आपका एक एक्ट है, एक्ट ऑफ माइंड, एक्ट एज पर्सन, इस सोसाइटी और इस एज अ स्पीशी जो आपने सर्वाइव किया है, वो सारे मैकेनिज्म का हिस्सा था। रियलिटी की रेल्म में अल्टीमेट जानना वो हालत है कि कुछ जानने को नहीं है। एक कुल है, उस कुल का मैं एक जुज़ हूं। उस सतह पे खड़े होकर अगर आप इसको एक मिसाल से समझना चाहें तो इस मिसाल से समझ सकते हैं। एक बच्चा है, बाप के साथ जंगल से गुजर रहा है, ठीक है। उस बच्चे को उस जंगल के सारे रास्तों को जानने और समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाप है। अगर आप इस हकीकत तक पहुंच गए हैं कि मैं नहीं हूं, या जैसे सूफी कहता है ला मौजूद इल्लल्लाह, उसके अलावा कुछ है ही नहीं मौजूद, एग्जिस्टेंस सिर्फ वो है कुल, तो मैं उस कुल में हूं, मेरे पास जानने को क्या है। वो जो बच्चा है, अब जब वो जिएगा उस जंगल को ना, बिना तकल्लुफ के, बिना डर के, बिना खौफ के, बाप है साथ में, चाहे वो बाप कांपता जा रहा हो कि शेर ना आ जाए, मैं तो मारा जाऊंगा, मेरा बच्चा इसको नुकसान पहुंचा दे, चाहे उस बाप के दिल में 1000 जज्बे बीत रहे हों, लेकिन वो बच्चा कैसे जी रहा होगा उस जंगल को, आप इमेजिन करो। बच्चा सिक्योर फील वो कर रहा है, प्योर जी रहा होगा। सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी के थॉट भी नहीं है उसमें, फियर, डर, कोई चीज नहीं है। तो जब आप किसी
ایسی چیز سے خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, کنیکٹ کرتے ہو اس ٹوٹیلٹی کے ساتھ نا, تو پھر یہ آپ سے اس حالت مستی میں نکلتا ہے, کچھ جاننے کو نہیں. کیا جانوں گا, وہ جانے, اس کا کام ہے نا, اس نے یہ کھیل کھیلا ہے, مجھے رول دے دیا ہے, میں کر جا رہا ہوں, سمپل. ہاں کچھ لوگ خاص طور پہ جو مولوی پنڈت پروہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ جاننے کو نہیں ہوتا, جو تم نے جاننا ہو نا میرے پاس آؤ. کچھ جاننے کو نہیں ہے تو بھی تیرے پاس بھی کیوں آئے؟ کچھ جاننے کو نہیں ہے تو تم اپنی بائبل, اپنے قرآن, اپنے وید کیسے پڑھوا سکتے؟ انہوں نے تو یہ بھی کھیل کھیل رکھا ہے کہ قرآن خود نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, ہمارے پاس پڑھوانے آنا. یہ پھر ایک دوسرا کھیل ہے, ایگو کی دنیا کا کھیل. وہ ہمیشہ سے چل رہا ہے, وہ آگے بھی چلتا رہے گا. یہ جب پروفیشن بن جاتے ہیں نا مذاہب, پھر وہ انسٹیٹیوشن کی شیپ بھرتے ہیں, ان میں ادارے بنتے ہیں, وہاں مفادات جڑتے ہیں, وہاں اسٹیٹس, وہاں ہزاروں کھیل کھیلے جاتے ہیں, لیکن اس کا ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. ریالٹی تو یہ ہے کہ قرآن سے آپ کو ڈائریکٹ ہونا ہوگا, ویدوں سے آپ کو ڈائریکٹ ہونا ہوگا, بائبل سے آپ کو ڈائریکٹ ہونا ہوگا. ہاں الٹیمیٹ, ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ زندگی کا آپ سفر کر رہے ہیں, زندگی کے سفر کی منزل آ گئی ہے موت, اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کچھ جاننے کو ہے, جواب کیا ہوگا؟ کچھ جاننے کو نہیں ہے. اس سیدھے سفر کی میں بات کر رہا ہوں, جو عام انسان ایک زندگی جیتا ہے, وہ بھی اس وقت کیا کہے گا کہ میں نے کسی سائنس کے فارمولے پہ بات کرنی ہے, یہ رہ گیا کام تشنا. جاننے کو کچھ نہیں ہے, جینے کو بہت کچھ ہے. آئی ڈونٹ نو جو کہہ سکتا ہے نا اس پروسیس سے, کہ جس نے جاننے کی سب کوششیں کر کے یہ جانا کہ جانا نہیں جا سکتا. اور ریالٹی یہ ہے, اگر اسے آپ آبجیکٹیولی اور اس دنیا کے حساب سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں نا, جاننے کے سفر پر, جسے آپ جاننا کہتے ہو, عام جاننا, اس کے سفر پہ بھی اگر غور کریں نا, آج سے 200 سال پہلے آپ کیمسٹری کو ایک لیول تک جانتے ہوں گے نا, تو آپ کو یہ شک زیادہ تھا کہ کیمسٹری جان لی جائے گی. آج 200 سال بعد آپ اس کو اتنا جان چکے ہیں تو یہ شک پھیل گیا ہے کہ اسے جانا نہیں جا سکتا. جاننے کے ساتھ نہ جاننے والا ایریا پھیلا ہے. جو میں جان چکا ہوں اس کے مقابلے میں جو نہ جانے جانے والا ایریا ہے نا, وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ بڑھتا جائے گا آپ کے جانے کے ساتھ. تو الٹیمیٹلی آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ نہیں جانا جا سکتا, یا کچھ جاننے کو ہے ہی نہیں. آن دی لیول آف ایگزسٹنس, ریالٹی, کچھ بھی جاننے کو نہیں ہے. جنگل میں ہیں اور آپ اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کا درد سر ہی نہیں ہے. یہ الٹیمیٹ سرنڈر جو صوفیوں کے ہاں ہوتا ہے نا, تسلیم و رضا, یہ وہ حالت ہے. یہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ میں اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ بھگوڑے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, مزید ریسرچ میں نہیں پڑھنا چاہتے. ادروائز اس فیلڈ میں تو آپ کو جانتے رہنا ہی ہوگا. اس میں آپ کی گروتھ اسی میں ہے. آپ امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یار جاننے کو کچھ نہیں, فلاں گرو نے کہہ رکھا ہے, تو میں کیوں جا کے گھر ہوم ورک کروں, کیوں ساری چیزیں یاد کروں. آپ فیل ہو جاؤ گے. آپ سائنٹسٹ ہو تو یہ نہیں کہو گے کہ میرا جو بھکشو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جاننے کو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس فیلڈ کی ریالٹی الگ ہے, اس فیلڈ کی ریالٹی الگ ہے. اس میں آپ کانسٹنٹ لرننگ بھی کر رہے ہو اور پرانا ڈی لرن بھی کری جا رہے ہیں, نکالتے بھی جا رہے ہیں. وہ گروتھ کا طریقہ ہے. وہ بچے سے بڑا ہونے اور بڑے سے بوڑھا ہونے اور بوڑھے سے تجربہ کار ہونے کا ایک پروسیس ہے. اس میں بھی آپ پہنچو گے وہیں پر. جب مٹ رہے ہوگے تو کیا کہو گے کہ جاننے کو کچھ رہ گیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے جاننے. ہاں زندگی کی کتاب اگر آپ نے پڑھ لی ہے, زندگی کو جی کر جانا ہے نا, تو آپ کے پاس ہر وقت یہی ڈائلاگ ہو, کچھ جاننے کو نہیں ہے, جو ہے جینے کو ہے. جی کر جانا گیا, سن کر جانا گیا, سیکھ کر جانا گیا, اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. جانا صرف ایک ہی ہوتا ہے, جی کر جانا گیا. اور جو جی کر جانا جاتا ہے نا, وہ جانکاری الگ رہ ہی نہیں جاتی, وہ الگ سے کوئی نالج ہی نہیں رہ جاتا.
इट बिकम्स यू। आग को हाथ लगाया, आग ने जलाया, जी कर जाना कि आग जलाती है। तो ये नोइंग बिकम्स यू। किसी भी हालत में, नशे की हालत में भी आप आग में हाथ नहीं डालते। जान लिया। जानकर सुनकर जाना कि खुदा है, जिंदगी की हकीकत नहीं बनता। खुदा है, जन्नत है, जहन्नम है, आपके पास ये सारी बिलीफ्स है ना, ये सब आप मानते हो ना, फिर आपके साथ आपसे झूठ होता कैसे है, बददियानती होती कैसे है, हक मारना होता कैसे है। मैं रूहानी नेकियों और शरों की बात ही नहीं कर रहा, आम दुनिया की बात। इंटेलेक्चुअल सतह पे तो मानते हैं। करप्शन कैसे होती है, हो कैसे सकती है, क्योंकि वो माना गया, आप होता ही नहीं है। तो जानने को कुछ नहीं है, ये रियलिटी है, सब जीने को है। और जीना जब जानना बन रहा हो ना, तो जिंदगी आप जीते हैं। अदरवाइज इंफॉर्मेशन की जद में जिंदगी गुजारी जाती है, आप गुजार रहे हैं, उसमें कभी कभी लज्जत भी आ जाती है, प्लेयर भी आ जाता है, कभी कभी पेन भी आ जाता है, दुख तकलीफें भी आ जाती हैं। तो पेन प्लेयर का एक खेल है जो आप खेलते रहते हो, उससे बचते रहते हो, उसको पकड़ते रहते हो, अल्टीमेटली आप पहुंच जाते हो एक पॉइंट पर जहां से आगे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये एक सतह पर रियलिटी है, जानने को कुछ नहीं। एक सतह पर ड्रामे के तौर पर खेला गया एक डायलॉग है जो बहुत से लोग खेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप। कुछ जिनमें हिम्मत नहीं है जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसमें मजीद आगे बढ़ने की, कुछ जो तसव्वुफ के नाम पर तसव्वुफ का एक ड्रामा खेल रहे हैं भिक्षु होने के नाम पर, जिन्होंने डायलॉग सुन रखे हैं, जिन्होंने कहे थे उनके लिए वो मीनिंगफुल, उनका जाना हुआ जिया हुआ था। जो कह रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो ये इसके दो रुख हो सकते हैं। रियलिटी की सतह पर ये फिक्रा दुरुस्त है, और जिस सतह पर आप इसको रेफरेंस बना रहे हो ना, उस सतह पर ये एक ड्रामे का हिस्सा है, जैसे हम बाकी ड्रामे खेल रहे हैं। बाकी ज़िंदगी में आप देख नहीं रहे, आप सारा दिन क्या लाशऊरी तौर पर कहे जा रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं आ रहा, दोस्त आया उसने कहा अभी कैसे हो गया, वन, हालांकि आप तबाह हुए बैठे हो, लेकिन आप कहते हो ठीक। क्या आपने जो ठीक है कहा है उसका मतलब है लाशऊरी तौर पर सीखा हुआ है, कह दिया है। तो ये उसी तरह का फिक्र है, जानने को कुछ नहीं है। फिर तुम्हारी दौड़ धूप रुकी क्यों नहीं? जिसने ये कह दिया उसकी दौड़ धूप रुक जानी चाहिए। उसका चेहरा, उसकी चाल, उसका उठना, उसका बैठना, उसका लफ्ज और तरह का हो जाना चाहिए था। वो कुछ भी नहीं बदला। तो सिर्फ ये डायलॉग ऐड कर लेने से रियलिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।